मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासेनम। जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का बंद इसका बंद अधिकार हमारा समाप्त हो गया, समापन को प्राप्त हुआ। और हमने भी परसों से मोक्ष अधिकार प्रारंभ किया। तो जो समय सार का जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। और अल्टीमेटली तो इन सब तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो अभीष्ट तत्व हैं, जो जो हमारे काम के हैं, संवर से लेकर के और मोक्ष तक के विशेष रूप से पाए जाते हैं। हमने संवर के बारे में चर्चा कर ली थी, निर्जरा के बारे में भी हो गई है। और बंद अधिकार जो पहले आना था वो इस सीक्वेंस के हिसाब से अभी आया। और इसके बाद हम मोक्ष अधिकार में प्रविष्ट हो गए हैं। तो मोक्ष अधिकार क्या है? मोक्ष कर का मोक्ष दशा का नाम मोक्ष कैसे पड़ा? भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष क्या होता है? और वो मोक्ष मुक्ति निर्वाण आदि इन सब में क्या अंतर है? ये थोड़े सूक्ष्म जो अंतर हैं वो सब अपन आजकल में कवर करें। और कल जो है, जैसे मैंने आपको बताया, कल जो नीति बहन जी रहेंगी यहाँ 8 से 9 तक। और वो उसमें श्रावक की 11 प्रतिमाओं का विशेष चर्चा अपन करें। तो अभी अपन चलते हैं। प्रश्न ये कल पूछा था, प्रज्ञा द्वारा बंध और पुरुष को भिन्न भिन्न जानने वाला भेद ज्ञानी जानता है कि आत्मा वस्तुतः सदा से मुक्त है। तब उसे प्रज्ञा से भिन्न भिन्न करने की बात क्यों कही? जो एक है उन्हें भिन्न भिन्न करना है, जो भिन्न भिन्न ही है उन्हें क्या भिन्न करना है? तो यहाँ पे जो प्रश्न करता है, यहाँ तक आगे वो स्वयं ज्ञानी हो गया। तो ज्ञानी होने से उसको वो सब बातें समझ में आ रही हैं। तो अभी उसको ताज्जुब हो रहा है कि ये क्या भिन्न भिन्न करने की क्या बात कर रहे हैं, मैं तो पहले से ही जानता हूँ कि वो भिन्न भिन्न है ना। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है। बंध बंध जड़ रूप बंध जड़ रूप तथा आत्मा चैतन्य रूप है। यह भेद विज्ञान द्वारा सम्यक दृष्टि जानता है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आ रही है। ओके। बंध जड़ रूप तथा आत्मा चैतन्य रूप है। यह भेद विज्ञान द्वारा सम्यक दृष्टि जानता है। तथापि लक्षण भेद होने पर भी वे अनादि से परस्पर की निमित्त नैमित्तिकता से एक रूप जैसे बन रहे हैं। उन्हें ज्ञान के बल से भिन्न भिन्न करने की बात कही गई है ना। ये वो बोल रहे हैं कि कल भी अपन ने जैसे बात की थी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अपन को ये पक्का विश्वास होता है कि ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पे इनका ज्वाइंट होना चाहिए, यहाँ इसका ये संधि स्थान होना चाहिए। और वहां निकलता भी है। जब हमें मालूम होता है तो हम उसको उस जगह पर निशाना बना करके उसको अलग अलग कर पाते हैं। तो बहुत सी बातें हमें शास्त्र आदि के माध्यम से मालूम पड़ती हैं कि जो हमें एक रूप दिखाई दे रहे हैं, जैसे शरीर और आत्मा है, वास्तव में वो अलग अलग हैं। और उनको अलग अलग हैं इसलिए अलग अलग अवश्य ही किए जा सकते हैं। ऐसा जो भाव आता है तो वो बोल रहे हैं कि यह भेद विज्ञान द्वारा सम्यक दृष्टि जानता। सम्यक दृष्टि को पहले कहाँ पता था? जब तक वो मिथ्या दृष्टि था। जब सम्यक दृष्टि हुआ तभी उसको ये बात मालूम पड़ी
और उसने उस देशना के माध्यम से विशेष लक्षणों की जानकारी के बाद कि चैतन्य का लक्षण क्या है, जड़ का लक्षण क्या है, जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन जड़ नहीं हो सकता, ऐसा बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद में और इस चिंतन के द्वारा उसने भी इस बात का विश्वास किया कि वास्तव में शरीर आदि जितने भी भिन्न पदार्थ हैं आत्मा से वो अलग हैं। और अलग किए जाने का अर्थ क्या है? अलग किए जाने का उनका अर्थ कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है टेक्निकल के उसको काट करके फेंक दिया जाए। ये तो खाली मान्यता की बात है। मान्यता में जिन वस्तुओं को एकीकृत माना जाता था उसकी मान्यता के को हटाने की बात है, क्योंकि वो हैं तो अलग अलग ही। तो वो बात यही कर रहे हैं कि आत्मा चैतन्य रूप है और जब बंध आदि जड़ रूप है, यह भेद विज्ञान द्वारा सम्यक दृष्टि जानता है। तथापि लक्षण भेद होने पर भी, उनके लक्षण भी अलग अलग हैं, फिर भी अपन को समझाओ भैया ये शरीर अलग है तुम्हारा, तुम अलग हो, पंचेंद्रिय अलग हैं, ये लक्षण दिखाने के बाद भी हमें विश्वास कहाँ हुआ? हम तो सब इतने सबको पढ़ लिख भी गए हैं, और लोग तो इसके पढ़ते ही नहीं ना जो उनको पता है। तो जो यहाँ तक कि हम भी उस बात को अभी विशेष श्रद्धान के साथ में, विश्वास के साथ नहीं मानते। तो फिर जो जो घोर मिथ्या दृष्टि जीव है जिन्हें शास्त्र आदि भी नहीं पढ़े, तो वो कभी इसको मान ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने बोला लक्षण भेद होने पर भी वे अनादि से परस्पर की निमित्त नैमित्तिकता से एक रूप जैसे बन रहे हैं, दिखाई देते हैं। उन्हें ज्ञान के बल से भिन्न भिन्न करने की बात कही गई। कोई बंधनबद्ध पुरुष अपने घर की स्वतंत्रता का और कारागार रूप बंधन की पराधीनता का बोध कर ले तो उतने मात्र से बंधन मुक्त नहीं होता। कल अपन ने बात की थी ना कि कोई आदमी जेल में रह रहा है, और जेल में रह रहा है और उसको किसी ने कहा भैया तुम ये जेल से कब छूटोगे, कब तुम्हारी ये पराधीनता दूर होगी, तुम यहाँ बंधन में बैठे हुए हो, पड़े हुए हो। तो वो कहे कि साहब वो काहे का बंधन? वही जेल में ही उसका जन्म हुआ है और जेल में ही रह रहा है, तो उसको तो लगता ही नहीं कि स्वतंत्रता नाम की कोई चीज है। फिर उसको धीरे धीरे समझाया जाता है कि भाई तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से बाहर जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से कोई काम कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से भोजन आदि नहीं कर सकते, आजीविका का साधन नहीं कर सकते। यहाँ तो तुम्हारे ऊपर निरंतर अंकुश है। तो इस निश्चित समय के लिए जो है इधर भोजन दे दिया जाता है, ये सब कर दिया जाता है, तो ये जो पराधीनता है, तो पराधीनता की परिभाषा उसको समझाई जाती है। और समझने के बाद में फिर एक दिन उसको छुट्टी के दिन वहां घुमाने ले जाते हैं, उसको घर भी दिखाया जाता है कि ये तुम्हारा घर है जहाँ तुम रहते थे, अभी तुम पैरोल पे आए हुए हो, थोड़े दिन के लिए वापस जेल में ही जाना है। तब उसको इन सब लक्षणों से पता लगता है, स्वतंत्रता की कीमत पता लगती है, और मैं पराधीन हूँ इसका उसे भान होता है। अब वो निरंतर भावना भाता है कि मुझे घर वाली स्वतंत्रता कब मिलेगी। तो वही यही कह रहे हैं, कोई बंधनबद्ध पुरुष अपने घर की स्वतंत्रता और कारागार रूप बंधन की पराधीनता का बोध कर ले तो उतने मात्र, सोच लिया उसने कहा हाँ ये बात तो अलग है, अलग अलग तो है, लेकिन ये सोच लेने मात्र से वो बंधन मुक्त नहीं हो जाएगा। चाहे ऐसा ज्ञान बहुत बार, बहुबार और बहुत काल तक और बहुत प्रकार से भी होता रहे। है, खाली उसको मालूम है कि साहब मैं तो 30 साल से जेल में बंद हूँ, और मैं लाख चाहता हूँ कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, लेकिन स्वतंत्र हो नहीं पा रहा हूँ। जो तुमने कुछ कोशिश की क्या स्वतंत्र होने की? बोले काहे की कोशिश, बस मैं जानता हूँ कि मैं परतंत्र हूँ और चाहता हूँ कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, लेकिन ये क्रिया मैंने कुछ ऐसी की नहीं, कोई उपाय ऐसा किया नहीं। इसी प्रकार अनादि बंधनबद्ध आत्मा जिनागम के उपदेश से, सदगुरु की संगति से, जिनेन्द्र के दर्शन से अपने स्वरूप को तथा कर्म बंधन के स्वरूप को भली भांति जान लेवे तथा उस पर पूर्ण श्रद्धा करे तो भी इतने मात्र से वह बंधन रहित नहीं होगा। है ना? हम और आपके साथ में तो यही है। हमें अपने स्वरूप के बारे में पता हो गया, जिनागम के उपदेश से, सतगुरु के संगति से भी प्राप्त हो गया, और अपने स्वरूप के बारे में हम बहुत सारी बातें जान गए, कर्म बंधन का स्वरूप भी समझ लिया। अभी अभी हमने बंध बंध जो है नाम का जो चैप्टर भी पढ़ा। इस जान लेने पर, उस पर पूर्ण श्रद्धा करने पर भी, अभी तो हमारी पूर्ण श्रद्धा भी नहीं हुई है, ये तो बोलते हैं पूर्ण श्रद्धा भी हो गई, समय दृष्टि ही हो गया।
तब भी इतने मात्र से वो बंधन रहित नहीं हो। तो बोले फिर आचार्य लोग क्यों कहते हैं कि भाई साहब बस समय दर्शन ले लो एक बार, बाकी सब काम हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि एक बार श्रद्धा सम्यक हुई तो फिर वो जीव चैन से थोड़ी बैठेगा। मैं क्या हूँ ये स्वरूप जानने के बाद में, जो मैं अब तक नहीं हूँ वैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वो प्रयत्न भी आगे दिखाई देते हैं। वो लक्ष्य भी उसे दिखाई देता है, और उसके लिए उसे कोई विशेष जतन बाहर में नहीं करना होता है, वो सारे जतन अंदर में ही किए जाते हैं। तो इतने मात्र से वह बंधन रहित नहीं होगा। जब कारागार स्थित पुरुष अपने सदाचार से अपनी निर्दोषता सिद्ध कर देता है, तब कारागार से भी छूटने की स्थिति आ जाती है, तभी स्वतंत्र होता है ना। तो अभी उसको क्या करना है? तो किसी ने बोला कि भाई साहब अगर आप जो अपना आचरण अच्छा रखोगे तो समय से पहले आपको जेल से छोड़ दिया जाएगा। तो अपने कार्यकलाप से, अपने व्यवहार से, और भी कोई दूसरे तरीके से उसको मालूम पड़ जाता है, कहीं सिद्ध हो जाता है कि उसका दोष नहीं है, तो तब कारागार से छूटने की स्थिति आ जाती है, तभी वो स्वतंत्र होता। इसी प्रकार जीव भी सम्यक चारित्र से अपने को निर्दोष बनाता है, तब कर्म के संबंध से छूटकर स्वयं स्वतंत्र हो जाता है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। देखो संसार में जितने भी बंधन हैं, वो सारे बंधन मेरे ही बनाए हुए हैं। मैंने ही अपने आप को जकड़ने का इंतजाम किया हुआ है। मैं अपने ही खोटे पुरुषार्थ के कारण कर्म रूपी बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ, और अनादि काल से जकड़ा हुआ हूं। किसी ने मुझे पकड़ के बांधा नहीं। मैं भले ही एक आध में कह देता हूँ अपने काव्य बना बना करके कि अहो जगत गुरुदेव सुनिए साहेब मेरे, तुम प्रभु दीन दयाल, है मैं दुखिया संसारी, जो सब कुछ बोलते हैं और कर्मों के ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन वास्तव में वहां भी मैं अपने स्वभाव का ही चिंतन करता हूँ। ऊपर ऊपर से कहा जाता है कि प्रभु ये 8 कर्म मिल करके मुझे अकेले को सता रहे हैं, लेकिन मैं अब जान जान गया हूँ कि कोई किसी को सताता नहीं। जब चेतन ही दूसरे चेतन को सता नहीं सकता तो निर्बल तो कैसे सताए। तो इसलिए ये बोलते हैं कि जब जीव स्वयं ही अपने उन कारणों को दूर करता है जिससे उसके कर्म बंद होते थे, तो कारणों के दूर होते ही उसमें कर्म के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, और एक दिन वो पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। अपन मोक्ष अधिकार बोल रहे हैं ना, तो मोक्ष अधिकार मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। किसी ने प्रश्न किया, यदि सदाचार से बंधन छूटते हैं तो उसी का उपदेश होना कल्याणकारी है। जिनागम के अभ्यास, सदगुरु की संगति, तत्व ज्ञान और तत्व श्रद्धान आदि कारणों का क्या उपयोग है? आप टू दी पॉइंट बताओ ना, आप ये कि ये इससे हम कर लेंगे। सदाचार की बात हम तो समझ गए आपकी बात। समाधान दिया, तत्व ज्ञानी तथा तत्व श्रद्धानी ही वस्तु तत्व के अनुकूल आचरण कर बंधन मुक्त हो सकता है। कि वो जो ऊपर जो आपको उपदेश दिया सदाचार का, तो सदाचार का धारी कौन होगा? ये छोटा मोटा सदाचार नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला तत्व ज्ञानी तथा तत्व श्रद्धानी ही वस्तु तत्व के अनुकूल आचरण कर बंधन मुक्त हो सकता है। उसके बिना सम्यक चारित्र संभव ही नहीं। यथार्थ ज्ञान श्रद्धान के बिना किया जाने वाला आचरण स्वयं सदाचरण नहीं होगा, किंतु आचरण की नकल होगी। नकल से प्रयोजन की प्राप्ति संभव नहीं होती। अतः तत्व ज्ञान, सत्संगति आदि का उपयोग सुनिश्चित है। वो क्या बोल रहे हैं कि जिस सदाचार की हमने ऊपर बात की है, वो सदाचार में ये सारी चीजें उसके अंदर निहित ही है। जिनागम का अभ्यास, सदगुरु की संगति, तत्व ज्ञान, तत्व श्रद्धान, ये सब उसका पार्ट है। वो सदाचार खाली इतना छोटा वाला सदाचार नहीं कि टेबल पे, कुर्सी टेबल पे बैठ के भोजन करो, या पालती मार के भोजन करो और चम्मच का प्रयोग करो और हाथ पैर जो है मुंह मत सानो। हाँ,
अच्छे ढंग से खाओ, नीचे ना गिराओ, पैर ना हिलाओ, ये सब जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं वो सब उतने मात्र तक सीमित नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि को तो वो वहां से शुरुआत भी करनी पड़ती है। अगर मुझे बैठने उठने का ही मैनर्स नहीं है, लोगों से बात करने का मुझे ढंग नहीं आता है, मैं स्व के प्रति भी जागरूक नहीं हूँ और अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक नहीं हूँ, तो सम्यक दर्शन कहाँ से आए। इसलिए बेसिक टेबल मैनर्स तो है ही, और उसके बाद में जो आचरण, जिस लेवल का आचरण चाहिए उस आचरण में ये सब शामिल हैं। तो उन्होंने क्या बोला, तत्व ज्ञानी तथा तत्व श्रद्धानी ही वस्तु तत्व के अनुकूल आचरण करके बंधन मुक्त हो सकता है ना। बस क्योंकि वस्तु का स्वरूप कैसे मालूम पड़ेगा, जो तत्व का श्रद्धानी होगा, ये सात तत्व के बारे में मालूम, छह द्रव्यों के बारे में मालूम है, अपने स्वयं के बारे में मालूम है कि मैं कौन सा तत्व हूँ, मैं कैसे जो है पराधीन हो रहा हूँ, कैसे भेद विज्ञान से रहित हूँ। ये सारी जानकारी हुए बिना वो फिर अपना आचरण, तदनुकूल आचरण कैसे करेगा। और जब तदनुकूल आचरण नहीं करेगा तो सम्यक चारित्र संभव ही नहीं है। यथार्थ ज्ञान श्रद्धान के बिना किया जाने वाला आचरण स्वयं सदाचरण नहीं होगा, किंतु आचरण की नकल होगी है। और नकल से प्रयोजन की प्राप्ति संभव नहीं होती। अतः तत्व ज्ञान, सत्संगति आदि का उपयोग सुनिश्चित है। तो आपने सुना था ना कि एक व्यक्ति ने एक मुनिराज के को देखा कि वो कैसे जाते हैं और लोग उनके आहार के देने के लिए टूट टूट पड़ते हैं। तो वो ज्यादा ज्ञानी व्यानी तो था नहीं, उसने देखा यार ये बड़ी अच्छी ट्रिक है, कपड़े उतारो, एक पीछी कमंडल की जुगाड़ करो, और बस आहार के हो मजे, लोग जो है आपको बना बना के आहार कराएंगे, तो अपन कहाँ परेशान हो रहे हैं आजीविका के चक्कर में। तो वो उनके साथ रहने लग गया। और मुनिराज ने सोचा कोई भव्य जीव है, तो उन्होंने भी कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो कि उसको कहा जाए वो हाँ हाँ करता रहे, उसको ज्ञान तो था नहीं। तो एक दिन गया वो महाराज के साथ, और उसको भी लोगों ने पड़गाहा, उसको अच्छा आहार हुआ, बहुत खुश हो गया कि पुष्टि हो गई उसकी कि ये बहुत बढ़िया साधन है। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि महाराज गए ही नहीं आहार लेने। अब ये बड़ा परेशान देख रहा है कि महाराज को कब कब उठेंगे, कब जाएंगे। महाराज गए ही नहीं, उपवास था उनका। अब इसको भी उपवास करना पड़ा। दूसरे दिन फिर महाराज ने उपवास कर लिया, अब इसकी हालत खराब हो गई। तो फिर उसने महाराज से पूछा कि महाराज, सही बात यह है कि मैं तो इसके लिए शामिल हुआ था आपके यहाँ, और आप मुझे सही सही बताओ कि ये आप क्यों करते हो, उपवास से क्या लाभ है। महाराज ने थोड़ा उसको उपदेश दिया। तो उसने को इतना निर्णय ले लिया कि मैं अब रहूंगा तो महाराज के साथ ही, भले ही मुझे भूखा मरना पड़े। लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी चर्याएं सीख गया। और सीखने के बाद उसको लगा कि ये आहार वाहार में क्या रखा है, अंदर का जो आहार है, अंदर का जो पोषक उपदेश आदि हैं, वही वास्तव में वास्तविक आहार है। ऐसा उसको अपने आप आने लगा, और बाह्य आसक्तियां समाप्त होने लगी। तो यहाँ बोल रहे हैं खाली नकल करने से नहीं, लेकिन उस आचरण को समझने से वास्तव में मोक्ष के मार्ग पर स्थापित हुआ जा सकता है। बहुत सारे लोग देखा देखी करके कोई श्रावक बन गए, कोई प्रतिमाएं धारण करने के, कोई जो है मुनि बन गए, लेकिन वो देखा देखी वाले नकल से काम होता नहीं। नकल से प्रयोजन की प्राप्ति संभव नहीं होती। अतः तत्व ज्ञान, सत्संगति आदि का उपयोग सुनिश्चित है। प्रज्ञा के द्वारा बंध और पुरुष किस प्रकार जुदे जुदे होते हैं, इसका स्पष्टीकरण इस कलश द्वारा करते हैं। जो प्रज्ञा माने बुद्धि के पूर्वक तीक्ष्ण ज्ञान के द्वारा जो बंध वाली जो कार्यवाही हैं, और जो मेरा रियल पुरुषार्थ है, वो दोनों कैसे अलग अलग किए जाते हैं, ये इस श्लोक में बताया। प्रज्ञा क्षेत्री शितेयम कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः सूक्ष्मे अन्ते संधिबन्धे निपतति रवसादात्म कर्मो भयस्य आत्मानं मग्नमन्तः स्थिरविशदल सद्धाम्नि चैतन्य पूरे बंधम बंधम च ज्ञान भावे निमितमभित कुर्वती भिन्न भिन्न। यह प्रसिद्ध तीक्ष्ण प्रज्ञा रूपी छैनी किसी भी उपाय से कुशल पुरुषों द्वारा
सावधानी पूर्वक तेजी के साथ आत्मा तथा कर्म इन दोनों के अत्यंत सूक्ष्म जो मध्य का बंद रूप संधि स्थल है वहां गिराई गई। तब वह सब प्रकार से उन दोनों को इस प्रकार भिन्न भिन्न करती हुई, जो आत्मा को तो आत्मा में ही स्थित शाश्वत स्पष्ट प्रत्यक्षीभूत प्रकाशमान चैतन्य के प्रवाह में मग्न कर तथा बंध को चैतन्य विकार रूप अज्ञान में रागादि भावों में निश्चित करती हुई गिरती है। क्या बोल रहे हैं? लंबी चौड़ी बात है लेकिन बहुत सिंपल है। क्या बोल रहे हैं कि जब हम किसी चीज को अलग करते हैं तो वो संधि स्थान का ज्ञान होना जरूरी है, कि भाई यहाँ से इसको अपन तोड़ेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। संधि स्थान पर प्रहार करेंगे तो अलग हो जाएगा आराम से। लेकिन जहाँ संधि स्थान नहीं है वहां पर वो करेंगे तो टूटेगा नहीं। तो दो इंटीग्रल पदार्थ हैं, इंटीग्रल चीजें हैं, दोनों अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उनका एक बीच का एक ऐसा है, बाउंड्री है, जहाँ पे वो मिलते हैं। उस बाउंड्री पर प्रहार करोगे तो वो वस्तुएं तो टूटेंगी नहीं, लेकिन वस्तुओं के बीच की संधि अलग हो जाएगी, तो दोनों पदार्थ अलग अलग दिखाई देने लगे। सम्यक दृष्टि पुरुष सर्वप्रथम तो अपने भेद विज्ञान द्वारा अनादि काल से एकाकार जैसी हो रही आत्मा की कर्म संयोगज अशुद्ध परिणति तथा निज स्वभाव की महिमा। देखो दो अलग अलग चीजें क्या है? अनादि काल से एकाकार जैसी हो रही आत्मा की कर्म संयोगज अशुद्ध परिणति तथा निज स्वभाव की महिमा, उन दोनों को भिन्न भिन्न लक्ष्य में लेता है। स्वयं के, अभी शरीर की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही? स्वयं के ही दो रूप हैं। देखो हर एक व्यक्ति जो है कई कई पर्सनैलिटीज से बना होता है। आप देखो कि पल में वो रोमांटिक हो जाता है, पल में वो जो है उग्र हो जाता है, पल में वो क्षमावान हो जाता है, पल में वो भक्ति में डूब जाता है। एक ही व्यक्ति में इतनी सारी पर्सनैलिटी पाई जाती है। तो हमारे अंदर जो अंतर्द्वंद चलते हैं उसमें कई बार मुझे लगता है कि अरे क्या रखा है संसार, इस संसार से निकलना है, मुझे किसी से उलझना नहीं, अरे मैं तो कैसा हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा सोच सकता है। और कभी किसी बात को लेकर के उसको बड़ा क्षोभ आता है, क्लेश आता है कि लोग कैसे कैसे हैं, लोग उन्होंने क्या क्या किया है, लोग मेरे लिए कैसा करते हैं, लोग उनको, उन लोगों के कर्मों का क्या फल होगा। ऐसी अशुद्ध परिणति भी उसी जीव के अंतर्गत पैदा होती है। अब मुझे तो मोक्ष जाना है ना, तो मोक्ष जाना है तो एक पल में फिर आदमी दोनों तरह का चिंतन करने के बाद फिर सोचता है कि मैं कहाँ उलझ गया, मुझे क्या करना है, कौन सा जीव क्या कर रहा है, उसका क्या फल होगा और वो कहाँ जाएगा और उसकी क्या शुद्ध परिणति है, मुझे करना क्या है? मैं तो अपनी परिणति संभालूं, अपने में सावधान रहूं। मेरी ये जो क्या बोलना चाहिए, अशुद्ध जो परिणति मेरी जो चल रही है, उस परिणति से हट करके मैं स्व में कैसे स्थापित हूँ, इस बात का मुझे चिंतन करना है, बाकी सारा चिंतन बेकार। ऐसे विकारी भावों को तिलांजलि दे करके वो जीव अपने में एकाकार होने लगता है। तो ये अपने अंदर की घटनाएं हैं। क्या बताया? अनादि काल से एकाकार जैसी हो रही आत्मा की कर्म संयोगज अशुद्ध परिणति तथा निज स्वभाव की महिमा, उन दोनों को भिन्न भिन्न लक्ष्य में लेता है, जानने लगता है। पश्चात अपने शुद्धात्मा के अनुभवन रूप क्रिया से उन दोनों को भिन्न भिन्न कर देता है। उन दोनों को, कौन को? अपनी ही अशुद्ध परिणति को और अपनी ही शुद्ध परिणति को। तब स्पष्ट होता है कि जो अपने प्रकाश से स्थित है वह चैतन्य स्वरूप तो मैं हूँ, और मेरे में जो रागादि भाव थे वे जड़ के संबंध से उत्पन्न हुए अखंड चैतन्य से भिन्न अचेतन भाव थे। अब वे दोनों पृथक पृथक हुए, तब आत्मा अशुद्ध रूप परिणमन का त्याग कर शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन करता है। यही मोक्ष है। ये तो एक बहुत ऊंची बात उन्होंने कह करके, वो तो जल्दी से छोटे थोड़े से शब्दों में कह के मोक्ष पहुंचा दिया। ये मोक्ष की परिणति इतनी आसानी से आती नहीं। लेकिन जैसे अपन कहते हैं कि हमारे जो भाव है ना उनकी स्पीड कैसी है,
अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और अब यहाँ से बैठे बैठे सिद्ध शिला पर विराजमान, हाँ, उन विभूतियों के यहीं से दर्शन कर सकता हूँ। सात राजू ऊपर चढ़ करके यहाँ पर वो विराजमान है, मेरे भाव पहुंच जाते हैं पलक झपकते ही। तो बोल रहे हैं कि जिन जीवों ने वास्तव में इस मर्म को समझ लिया, हम और आप भी शामिल हैं, उनके भाव एक पल में अशुद्ध परिणति से हट करके शुद्ध परिणति में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि मैं उसका निरंतर अभ्यास करूं है। और अभ्यास के द्वारा आपको बहुत ताज्जुब होगा कि जिन्हें जिन भावों से मैं अभी तक आक्रांत था, आकुलित था, जब देने बैठता हूं तो मुझे वही आ जाता है कि कैसे कैसे जीव हैं, कैसे कैसे उन काम है उनके, उनका क्या होने वाला है, और कैसे वो लोग पूजन कर रहे हैं, बहुत सारे भाव आएंगे। लेकिन एक पल में ही मुझे ये भी भान होगा कि मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों अपने भाव खराब करूं, मैं उन खोटे भावों में क्यों जाऊं। यहाँ तो मुझे अपना काम करना है। सब जीव अपने अपनी परिणति के हिसाब से अपना अपना फल भी भोगते हैं, और जहाँ उनका गंतव्य है वहां जाते हैं। ऐसा भाव आते ही कितनी शांति प्रतीत होती। जो जीव अभी थोड़ी देर पहले आकुलित था, वो तत्काल ही अपने अंदर में आकर के अपने स्वभाव की दृष्टि पाकर, स्वभाव का आलम्बन लेकर के सभी आकुलताओं से रहित हो जाता है। होना भी चाहिए। मंदिर हमारे इसी के लिए तो है, वहां बैठ करके समस्त नेगेटिव भावों को की तिलांजलि दे करके बैठना। हम नहीं बैठ पाते, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन वास्तव में उसका सदुपयोग समूह शरण है। उस समूह शरण में बैठकर भी हम नहीं सुधरे तो कब सुधरे। इसलिए हमारा चिंतन अब इसी जाति का होना चाहिए। कोई घटना हो जाती तो हम कहते हैं साहब मेरा मन बहुत उद्विग्न है आज, और मेरा मन पूजन में नहीं लगा, जाप में भी मन नहीं लगा। ये हमारी चारित्रिक दुर्बलताएं हैं। आप बोलोगे साहब वो तो है ही, हमारी इस भूमिका में तो आएंगी नहीं तो कब आएंगी। लेकिन हमें उनको नियंत्रण लाना भी तो सीखना होगा ना, कौन सिखाएगा हम। तो नहीं साहब वो एक दिन आएगा जब वो हमारा ऐसा नियंत्रण हो जाए, वो दिन लाएगा कैसे, कौन लाएगा, मैं ही लाऊंगा। इसलिए निरंतर अभ्यास करना, प्रतिकूलताओं के बीच, विपरीत परिस्थितियों के बीच भी लोगों के प्रति सहिष्णु बनकर, अपने प्रति सहिष्णु बन करके, अपने जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति भाव में पूर्ण निष्ठा और श्रद्धान के साथ में संलग्न रहना, यही पर्याय की सफलता है, पर्याय की वास्तविक साधना है। इसे हमें किसी कीमत पर छोड़ना नहीं, एक एक पल कीमती है। तो बोल रहे हैं, और ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, भिन्न भिन्न करने की प्रक्रिया, ऐसी जगह पे तत्काल हो जाती है। लोग बात बोलते हैं कि साहब वो रामदेव जी के यहाँ हम जाते हैं तो वहां का जो वातावरण इतना बढ़िया है कि वातावरण जाते ही बहुत सारे रोग तो हमारे ऐसे ही दूर हो जाते हैं वातावरण से। ठीक उसी प्रकार से जब मैं आत्मज्ञ होकर अभ्यास करता हूँ अपने आत्मा की, भक्ति भाव के होते हुए, भक्ति के भावों से होते हुए, गुजरते हुए और ऊपर के भावों में जाता हूँ, तो मंदिर जैसे स्थान में तो सारी पॉजिटिव वर्गणाएं हैं। वहां अगर मैं भेद विज्ञान का खेल करना चाहूं तो अवश्य ही सफल होऊंगा, क्योंकि ये वर्गनाएं हमको मिली हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिली हुई है। कहाँ जो है निर्मल जल गंधोदक के रूप में विद्यमान है, पूजन पाठ के रूप में, मंत्रोच्चार के बीच में, प्रतिमाओं से निकलने वाली शुभ बरगड़ाओं के बीच में रहने वाला मैं, अगर उन पलों का मैंने लाभ नहीं लिया तो कब लूंगा। इसलिए उन्होंने बोला कि अब वे दोनों पृथक पृथक हो गए। ये कौन कह सकता है, साधक कह सकता है। तब आत्मा अशुद्ध रूप परिणमन का त्याग कर शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन करता है, यही मोक्ष है। तो अनंत देव जो है उनको भाव मोक्ष हो जाता है ना। तो भाव मोक्ष कैसे होता है, निवृत्त हो गए सभी से, जो कुछ करना था कृतकृत्य हो गए,
और भाव मोक्ष हो गया उनको। द्रव्य मोक्ष तो फिजिकल वहां पहुंचने को ही द्रव्य मोक्ष कहते हैं। बाकी जो कुछ वहां चिंतन रहता है, जैसा सुख रहता है, वैसा ही सुख तो यहाँ, यही मोक्ष है। यहाँ प्रज्ञा अर्थात वेद विज्ञान के साथ होने वाली स्वानुभूति रूप निज ज्ञान संपत्ति, उसे तेज धार वाली छेनी की उपमा दी है ना। ये प्रज्ञा अर्थात वेद विज्ञान के साथ होने वाली स्वानुभूति रूप निज ज्ञान संपत्ति, उसे तेज धार वाली छेनी की उपमा दी है। छेनी का काम है कि यदि कुशल पुरुष द्वारा वह दो पदार्थों के योग में यानी जॉइंट पर उनकी ठीक संधि पर पड़े तो उन्हें पृथक पृथक कर देती है। यदि चलाने वाला कुशल ना हो और छेनी संधि पर ना पड़े तो वे दोनों पदार्थ पृथक पृथक नहीं हो सकते। कैसा आपको टाइमिंग मैच करना है कि वो हथौड़ी उसी पर पड़े, उसी जगह पर पड़े, और छेनी का जो धार वाला पोर्शन है वो उसी संधि स्थान पर रहे। ये सब अपन टाइमिंग्स बनाते हैं ना, संसार में बहुत टाइमिंग बनाते हैं साहब, उन्होंने सोच समझ करके नीति बनाई, कब कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टमेंट किया है। अपन दूसरों को सुनाने के लिए भी कहते हैं बिल्कुल सही टाइम पे सुनाया मैंने उनको, सही टाइम पे उनकी खबर ली। अरे मैंने बहुतों की खबर ली, लेकिन अपनी खबर लेना ही भूल गया। तो बोल रहे हैं यदि चलाने वाला कुशल ना हो और छेनी संधि पर ना पड़े तो फिर वे दोनों पदार्थ पृथक पृथक नहीं हो सकते। इसी प्रकार आत्मा अनादि काल से ही असावधान है, उसमें ज्ञान संपत्ति तो है, पर असावधानी के कारण उसे संधि की ठीक पहचान कर उस पर नहीं चलाई, इसी से अब तक कर्म बंधन से छूटा नहीं। छेनी कितनी उत्तम हो, पर जब तक संधि स्थल पर नहीं चलाई जाएगी तब तक दोनों की अलग अलग करना शक्य नहीं है। हैं? तो बोल रहे हैं संधि स्थान का अर्थ क्या है, कौन सा वही संधि स्थान जरा बताओ, वो कैसे मिलेगा अपन को? वो संधि स्थान कैसे प्राप्त हो? किसी ने देखा है संधि स्थान हमारे अंदर है कोई? विपुल जी देखा आपने संधि स्थान? बोले हमने अंदर के बहुत सारे जो वो ही नहीं देखे पार्ट्स, अभी किडनी है, दो किडनी के बीच में क्या संधि स्थान है, और फेफड़े कैसे दो अलग अलग संधि स्थान क्या है, और आप तो और आगे की बात कर रहे हो। हैं? कुछ है संधि स्थान, हो सकता है क्या हमारे यहाँ स्थान संधि है ना, स्थान? पहले का जो मोह जो है वो है संधि स्थान। मोह जैसे जैसे कम होता जाएगा, उस पर जैसे जैसे चोट पड़ती जाएगी, हाँ। तो निश्चित रूप से आपका आपको दोनों सम्यक दर्शन की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। स्टार्टिंग तो मोह ही है जो आपका संधि स्थान है, जिसपे गहरी चोटें करनी पड़ेंगी और उनको साहब इसमें हम से बाहर निकलना पड़ेगा। अलग अलग कहाँ कर रहे हैं, हम तो इसको हटा ही रहे हैं, समाप्ति कर रहे हैं इसको। मोक्ष के लिए तो निर्जरा करके जो कर्म रागादि से जो कर्म बंद हुए हैं, तो हम निर्जरा कर करके कर्मों को हटा रहे हैं, वहां से सफाई कर रहे हैं जो उसके ऊपर आवरण चढ़ा है। हम्म। तो हम अलग 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 क्यों ना कर रहे हैं, तो हटा रहे हैं। सर ऐसा है कि जो सबसे बड़ी चीज है मिथ्यात्व। हाँ। मिथ्यात्व से अगर निवृत्ति मिल जाए तो वही संधि स्थान है। मिथ्यात्व का अलग होना और वीतरागता में प्रवेश करना, हाँ। वही संधि स्थान है। चारित्र का धारण करना, सम्यक दृष्टि होने के बाद चारित्र को धारण करना, और धारण करने के बाद तो वीतरागता में जीव जाता है, तो वो आखिरी संधि स्थान होता है जिससे जिससे उसे निवृत्ति मिलती है। उसमें सारे राग द्वेष, सब जितने भी कषाय हैं, सब निवृत्ति हो जाती है, सबसे निवृत्ति मिल जाती है। मेरे हिसाब से संधि स्थान तो सूक्ष्म दृष्टि से वही है जहां हमको वीतरागता प्राप्त होती बोलो भाई, बहुत बढ़िया है, और भी लोग बताएं। है। तो कैसे मुझे लगेगा हटाने का अर्थ क्या है, फिजिकली हटाना है, या उनसे खाली उनको समझ करके उनमें आ,
उनसे दूरी बनाए रखना है, उनमें इन्वॉल्व नहीं होना, ये अर्थ है उसका, या वास्तव में उठा करके बाहर फेंकना है उसका कचरे को? सर ये सब भावों का काम है सब। ये भाव से उसका श्रद्धान करके उनसे निर्वृत्ति पाना है। चाहे उनको हटाना कहिए, चाहे उसको निर्जरित कहिए, चाहे आप उनको उनका विवाह से विवाह में जाने से पहले स्वभाव में आने को कहिए, सारी बातें पर्यायवाची। क्या भाई ललित जी, तो हटाने का अर्थ क्या है? आप बोल रहे हैं कि उसको हटाना पड़ेगा, तो हटाएं कैसे? अरे मोक्ष के लिए तो अभी तक हम लोग यही जान रहे हैं ना कि निर्जरा करके सब कर्म कर्म को फिराना है, तो तभी मोक्ष की प्राप्ति है। तो अपन क्या फिजिकली उन कर्मों को निकाल निकाल के बाहर फेंके, एक एक मग्गे में भर भर के? नहीं, मग्गे में कैसे भर के दिखाई दे, कहाँ देते मग्गे में, ऐसा दिखते तो भर के फेंक देते, दिखते कहाँ है? हैं? दिखते कहाँ है, तो मग्गे ही दिखेगा, वो तो दिखते नहीं ना, इसलिए हमको भाव से ही करना है। अपने आप भाव को, जो रागादि भाव है उनको खत्म करना है, तो धीरे, और जब वो खत्म होंगे तो निर्जरा शुरू हो जाएगी। सर आपने फिर विवेचनाओं में कहा है कि थोक के भाव में कर्म निर्जरित होते हैं। जी। क्या आप उसको मग्गे में भर के भेजो, फेंको, या बोरी में भर के भेजो, समझे? रूप कुछ भी कर लो, जब उनका संक्रमण होता है और क्या कहते हैं, जो निर्जरित होते हैं जब तब 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 के बल से भाव, कर्मों की जब निर्जरा होती है थोक के भाव में आपने बताया, तो चाहे मग्गे से भेजो चाहे कैसे भी भेजो, जो ललित जी कह रहे हैं ठीक ठीक कह रहे हैं कि वो निर्जरित निर्जरित होते हैं, और क्या होता है। नहीं, देखो ललित जी बोल रहे हैं कि वो दिखाई नहीं देते, दिखते तो मैं फेंक देता। नहीं भाव में भाव कौन से दिखाई देते हैं? तो देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, अवधि ज्ञानी जो होते हैं ना, हाँ, अवधि ज्ञानी मुनिराज को कर्म का जो कर्म क्या परमाणु का पूरा के पूरा आखिरी कोना तक दिखाई देता है। वो ठीक है, वो बात आपकी सही है, वो तो उनकी अवज्ञानी उनके ज्ञान में तो और सब वो तो उस लेवल पे पहुंच गए ना एक्चुअली, ज्ञान उनको में तो मतलब दे रहे हैं जो ऐसे अपना कोना उसको। कोना देख पा रहे हैं। देखो जब इतना चारित्र धारण कर लिया तो ज्ञान में सब कुछ प्रदर्शित होगा। केवल हाँ, ज्ञानी को तो सब कुछ प्रदर्शित होता है। तो अब मन पर मन पर ज्ञानी हो अवज्ञानी हो, उनको भी कुछ न कुछ आंशिक रूप से कुछ न कुछ तो दिखाई देता है। दिखाई देता ही है। सारा पुद्गल वर्गनाएं दिखाई देती हैं। नहीं वो तो तो बात देखो, सही है। वो तो चारित्र धारण करने की बात है ना। तो अपन बात क्या कर रहे हैं कि वो निर्जरा कैसे होती है, वास्तव में निर्जरा का स्वरूप क्या? तो निर्जरा में कोई फिजिकली कर्म वहां से हटे या ना हटे, मात्र उसके उसमें जो चार्ज है, वो चार्ज विहीन हो जाना ही कर्मों से मुक्ति है। भाई वो निर्जरा का मतलब ही वही निर्जरा है। वही निर्जरा है। मेरे जिन जैसे कि अपन गम लगाते हैं ना कहीं, तो गोंद लगाई किसी कागज में तो वो चिपका हुआ है। अभी किसी कालांतर से या किसी तरह से मैंने उसमें पानी लगा करके उस गोंद का प्रभाव समाप्त कर दिया, तो वो कागज उखड़ जाता। ठीक उसी प्रकार से, या किसी चुंबक में जो चुंबकत्व था, जिसके कारण पार्टिकल्स उससे चिपके हुए थे, मैंने उन पार्टिकल्स को नहीं छेड़ा, मैंने उस चुंबकत्व को हटा दिया, पार्टिकल्स अपने आप गिर पड़े। ठीक उसी प्रकार से आप सबने सही कहा कि जिस क्षण मैं अपने भावों की स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ फोर्स को खींच लूंगा, अपने में समाविष्ट कर लूंगा, उस समय कर्म अब किसके जोर पर टिके रहेंगे? मेरे ही विभावों के परिणाम से वो चिपके हुए थे। विभागों के हटते ही वो निष्क्रिय जैसे होकर के या तो वहीं रहेंगे या वहां से माइग्रेट हो जाएंगे, लेकिन उनमें कर्मत्व रूपी चार्ज नहीं रहेगा। इसी का नाम निर्जरा है। तो जिस समय मैंने भेद विज्ञान किया, ये संधि स्थान पर परे जो ये सब जो बातें हैं ना, ये सब रूपक हैं। संधि स्थान पर चोट की जाए और दो अलग अलग हो जाते हैं, तो अलग अलग हो जाने में वहां कुछ ऐसा फिजिकल नहीं चल रहा, खाली फिजिकल सिमिली दी गई है। कि ठीक उसी प्रकार से जिस समय जीव अपना और अपने कि ये तो कंफ्यूज कंफ्यूज करने के लिए सिंपली दी है, एक्चुअली ये सिंपली प्रॉपर नहीं। से नहीं, सिमिली तो यही सब जगह मिलेगी आपको, वो जितने भी नहीं नहीं शास्त्र नहीं, हैं सब सर प्रॉपर नहीं सिंपली। में। हाँ, हाँ, अभी हाँ। तक आप निर्जला निर्जला की बात करते रहे, अब यहाँ पे बोला इसको अलग करो, शनि से रखो, प्रज्ञा से अलग करो।
नहीं, वो सब कहने मोक्ष के कहने का आपने तरीका। लगातार नजरा नजरा राग भाव खत्म होना ये सब है। वो अब अलग ये अलग जो तरीके से बात हमने इस समझाई रूप में जाती इसको एक्सप्लेन किया है। है। हाँ, वो अलग अलग तरीके से समझाई जाती है। लेकिन अभी ये तो आप खुद ही कन्विंस हैं इस बात से कि भाई मेरे अभी तो और भी और ऊंची बात कही गई है कि पहले तो भेद विज्ञान बोलते हैं कि शरीर में और अपने बीच में, आत्मा के बीच में भेद विज्ञान करो। अभी तो यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं और ऊंची बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे ही अंदर होने वाली रागादि प्रवृत्तियां और स्वाभाविक वृत्तियों के बीच में होने वाले संधि स्थान को पर प्रहार करो। फिजिकल एंटिटी वाली चीजों का नहीं है, जो जड़ चेतन जड़ आदि वस्तुओं की बात नहीं है। मेरी ही दो तरह की जो टेंडेंसी है, उन टेंडेंसी में ही भेद करके उस टेंडेंसी से अपने को बाहर निकाल के स्वभाव के बल पर स्थिर होने को ही मोक्ष कहा। है ना? देखो, इसी बात को मैं फिर से आपको बड़ा बताता हूँ उसमें, क्यों अभी हम ऊंची उसमें आ गए लाइन पे। हमारी प्रज्ञा छेनी अभी जो है वो दूसरी चल रही। तो देखिए क्या अपन ने पढ़ा था। जीव को, देखो लिखा, छेनी कितनी उत्तम हो पर जब तक संधि स्थल पर नहीं चलाई जाती जाएगी तब तक दोनों को अलग अलग करना शक्य नहीं है। जीव को जब तक सम्यक दृष्टित्व प्राप्त नहीं है तब तक ये दो हैं ऐसा भान ही नहीं हुआ। कर्मजन्य अशुद्ध परिणति को ही निज परिणति मानता आता है ना? परिणति की बात। तब दूर किसे करें? भैया मैं तो हूं ही रागी, मैं तो हूं ही द्वेषी, ये तो मैं, मेरा जीवन ही ऐसा है, मेरा जन्म हुआ है। आपने भी शास्त्रों में यही बताया है कि जिस पर्याय में जीव रहता है उसके वैसे ही इंद्रिय आदि मिलती हैं, वैसे ही उसके भाव हो जाते हैं। तो ये मेरा ही स्वभाव है, इसमें अलग क्या? तो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मेरे भाव इन सब से अलग भी हो सकते हैं, जैसा मैं अभी वर्तमान में सोचता हूँ। तो जब होता ही नहीं भाव अलग, और स्वभाव भाव मुझे कहीं प्रकट ही नहीं हुआ, तो अलग किसको करूं? कि एक ही दुकान के ऊपर में भिंडी ही भिंडी मिल रही थी, दूसरी कोई सब्जी नहीं थी। तो मुझसे कहा कि भाई साहब एक काम करना, वहां आप जाओ सब्जी की दुकान से, तो वहां जो सब्जियां मिले उनको जो अच्छे से समझ करके कोई अलग सब्जी ले आना। एक ही सब्जी हो तो अलग अलग ले आना, दो दो, थोड़ी थोड़ी, ये थोड़ी, ये थोड़ी वो। तो मैंने जा करके वहां देखा तो वहां तो एक ही सब्जी रखी थी, तो मैं अलग किसको करता? जब तक दो नहीं होंगी तब तक अलग कैसे करूंगा? फिर उसने किसी ने बताया कि भाई इसमें देखो, ये जो है ना, एक इसमें बासी भिंडी है, सड़ी गली सी भिंडी है, और एक ताजी है। उनमें अलग अलग कर सकते हो क्या? हमने गौर से देखा कि हाँ, ये तो है अलग अलग। भले ही से उनका जो शेप वगैरह सब एक जैसा दिख रहा है, लेकिन किंचित लक्षणों के द्वारा मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ। तो यही बात अब करी कि मुझे कर्मजन्य अशुद्ध परिणति को ही मैं निज परिणति मानता आता हूँ, तब दूर किसे करें? उस अज्ञान दशा में वह ज्ञान बंध को ही पक्का करने में लगा रहा। तथापि दृष्टि प्राप्त होने पर आत्मा का निज स्वरूप तथा अपनी अशुद्ध परिणति का बोध हुआ। तब संधि दृष्टि गोचर हुई है। जब मुझे अपना स्वभाव पता लगा और उसका पता लगा, तब मैंने उसमें भेद किया। तो ये जो जिस तरफ निराकुल वाला जो दशा है, निराकुल चिंतन है, वो वास्तव में मुझे अडॉप्ट करना है। और जिस चिंतन से मुझे आकुलताएं होती हैं, जो मेरी जैसी लगती नहीं है, वो उससे मुझे अलग होना है। ये देखो, लोक में भी आप देखो कि कोई किसी की संगति करता है, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, वो किसी की बुराई भलाई नहीं करता, अच्छी बातें करेगा, अच्छे उपदेश देगा। और जो उसके विपरीत जो दूसरा व्यक्ति है, उसके पास जब भी जाओ उसके बाद इसको गाली उसको गाली ये सब करेगा। तो एक न्यूट्रल व्यक्ति है, उसको कहाँ अच्छा लगेगा? वो दोनों को भेद समझ जाता है। जब तक उसको सत्पुरुष की संगति नहीं मिली थी, तब तक उसको समझ में नहीं आता, वो सारे लोग ऐसे ही होते होंगे। लेकिन जब सत्पुरुष की शरण में गया, तब उसको लगा ऐसे लोग भी हैं। तो तब दोनों का स्पष्ट भेद करने के बाद अब वो सुसंगति में जाने से सर्वथा दूर रहने लगा। तो यही बात यहाँ कर रहे हैं।
बार बार दोनों के भेद ज्ञान का अनुभव करते करते आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभवन करने लगा। उसने पर का विकल्प छोड़कर केवल स्वानुभव किया कि मैं स्वयं अखंड चैत्यानंद स्वरूप हूँ। मेरे में अन्य वस्तु का ना संबंध है और ना तज्जन्य विकार है। यही आत्मा और कर्म को भिन्न भिन्न करना है। आत्मा और कर्म को भिन्न भिन्न करना क्या है? खाली अपने स्वभाव में दृष्टि को केंद्र करना है, केंद्रित करना है, और अपनी अशुद्ध परिणति को अशुद्ध मान करके, विकारी मानकर उससे बचना है। बस यही भेद विज्ञान। छेनी मैनी का जो उदाहरण दिया है उस चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो अपन छेनी खरीद के ले आया करे का, है ना। तो ये तो उन्होंने सही कहा। ये अभी क्यों कहा एल के जन साहब ने, ललित जी ने ये बात क्यों कही कि ये उदाहरण जो है यहाँ जमा नहीं, मजा नहीं आ रहा? क्योंकि वो उससे ऊपर आ गए अब। नीचे की भूमिका वाले को तो छेनी बहुत पसंद आएगी, हो सकता है आज ही ले आए खरीद के। लेकिन जो उस भूमिका से ऊपर निकल गया है, उनको मालूम है कि कोई काट छांट की जरूरत थोड़ी, कोई पर पदार्थ नहीं है, कोई काटने छांटने वाला पदार्थ नहीं है। मेरी ही दो विभिन्न स्थितियां हैं, मेरी ही दो विभिन्न पर्सनैलिटीज हैं, मेरी ही दो विभिन्न अनुभूतियां हैं, जिनको मुझे समझ करके जो त्यागने योग्य है उसे छोड़ देना है, और सदा काल स्वभाव से मैं होने वाली अनुभूति में ही रमना है। ऐसा निर्णय होते ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस प्रज्ञा के द्वारा आत्मा अपने रागादि भिन्न शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि है ना। प्रज्ञा छेनी वह कहो या खाली प्रज्ञा कहो, बुद्धि रूपी छेनी का। तो यहाँ इस प्रज्ञा के द्वारा आत्मा अपने रागादि भिन्न शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, और जड़ कर्म जो पौद्गलिक आत्मा में बंध रूप थे, वे स्वयं अकर्म परिणति को प्राप्त हो जाते हैं। कि मैंने क्या किया, मैंने वो लौह कणों पे को तो छेड़छाड़ की नहीं, मैंने अपने चुंबक को मैं चुंबकत्व समाप्त कर दिया, तो वो लौह कण नीचे गिर पड़े। उनका वो योग्यता जो उसमें खिंची हुई थी, जिसके कारण वो आए थे, चुंबक की चुंबकत्व समाप्त होने के बाद अब उससे वो चिपके हुए नहीं रहेंगे। यही मैं चाहता था। उनका अब क्या होना है क्या नहीं होना है मुझे क्या करना, मुझ में चिपके नहीं रहेंगे, अर्थात मेरे आत्म प्रदेशों से समस्त कर्मों के बंधन समाप्त हो जाएंगे। क्या करना पड़ा मुझे? कर्मों में कुछ करना पड़ा क्या? उनको भर के फेंकना पड़ा क्या? उनको कर्म रहित करने की कुछ मुझे केमिकल डालना पड़ा क्या? कुछ नहीं। मैंने अपने भाव समाप्त किए, बाकी सब काम अपने आप हो गए। दूसरे जीव मुझे क्षमा करें या ना करें, मैंने अपने अंदर क्षमा भाव धारण करना शुरू किया, और अपने समस्त प्रकार के अपराधों से अपने को मुक्त किया। तो सहज में ही मैं क्षमा युक्त हो गया, मैं क्षमित हो गया। ठीक उसी प्रकार से वो जो विकारी परिणाम मेरे अंदर मेरी ही चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण पड़े हुए थे, अब अपने स्वभाव रूपी सामर्थ्य को जुटाने के बाद वो स्वयं ही पुरुषार्थ विहीन होकर सत्ता से हट जाएंगे। मुझे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखना है, बाकी का क्या हो रहा है, कर्म मेरे कौन, समझने के लिए ठीक, बाकी मेरे कोई नहीं। तो बोल रहे हैं इसी का अर्थ हुआ कि वे भिन्न भिन्न हो गए, है ना। वे स्वयं अकर्म परिणति को प्राप्त हो जाते हैं, परस्पर का निमित्त नैमित्तिकपना मिट गया। इसी का अर्थ हुआ कि वे भिन्न भिन्न हो गए, आत्मा कर्म मुक्त हो गया और कर्म आत्मा से छूट गए। न कर्म कर्म रूप रहा और न आत्मा कर्मबद्ध रहा। इसी का नाम मुक्ति है। यही सबसे बड़ा गुण पुरुषार्थ था, तो आज वह सफल हुआ। देखो बहुत, अगर अपन जो इसको बहुत ध्यान से सुने ना, रुचि पूर्वक सुने, तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा भी काम हो ही गया। जैसे युगल जी ने लिखा ना सिद्ध पूजन में कि भगवान मेरा भी मुक्ति का उद्घाटन है, आप पधारोगे ना कल? है आज मुक्ति का उद्घाटन। कैसा विभोर होके उन्होंने वो पूजा लिखी है।
कि महाराज मेरा भी बस वो रात समाप्त हो गई, सूर्योदय होने के साथ ही मैं मुक्त होने वाला हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरे मुक्ति के और उसके जो उत्सव होगा उसमें आप अवश्य आइए, मेरे मुक्ति के मंडप का उद्घाटन कीजिए। ऐसा जब भाव से भरकर विश्वास से भर जाता जीव, तो मुक्ति बहुत दूर नहीं रहती। धन्य है इस प्रज्ञा की महिमा को, जिसने अनादि बंधन में बद्ध भ्रमित आत्मा को उस भ्रम के चक्र से निकालकर सही स्थिति में ला दिया। यद्यपि इस दशा को प्राप्त करने वाला कर्ता स्वयं आत्मा है, तथापि कार्य के लिए करण की आवश्यकता रहती है। सो इस कार्य में करण स्वयं का ही ज्ञान है, अन्य वस्तु नहीं। है ना, मैंने ही अपराध किया था, अब मैं उसके लिए अगर रोता ही रहूं सारे टाइम कि भैया मैंने बहुत गलती कर दी, तो यही चलता रहे, बाकी की पर्याय जितनी बची उसमें तो मुक्ति होगी क्या? इसको रियलाइज करके अब उससे बचना है, क्योंकि मैंने ही अपराध किया था और मैं ही अपराध मुक्त हो सकता हूँ। है ना, यद्यपि इस दशा को प्राप्त करने वाला कर्ता स्वयं आत्मा है, तथापि कार्य के लिए करण की आवश्यकता रहती है। सो इस कार्य में करण स्वयं का ही ज्ञान है, मेरा ज्ञान खोटा था, अन्य वस्तु नहीं है। इसी से निश्चय नय कर्ता करण तथा कर्म तीनों को आत्मा से अभिन्न मानता है। मैं ही मेरा कर्ता, मैं ही मेरा कार्य, मैं ही मेरा साधन। अर्थात आत्मा स्वयं अपनी भेद विज्ञान परिणति के द्वारा अपने को शुद्ध परिणति रूप परिणमाता है। इस प्रकार वास्तविक कर्ता करण कर्म पदार्थ से अभिन्न ही होते हैं, भिन्न नहीं। है ना, यहाँ कर्ता कर्म और ये करण जो तीनों की कल्पना की गई कि तीन अलग अलग वस्तुएं हैं, बोले मैं ही मेरा कर्ता धर्ता है, पर से मेरा कुछ भी संबंध नहीं। मैं पर में कुछ करता ही नहीं, पर में मेरी पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ऐसा अपने आत्म स्वरूप को निरंतर भाने वाले जीव क्षण क्षण तक सीमित रहने वाली उस भाव निष्ठा के द्वारा उन लंबे क्षणों को प्राप्त किया जा सकता है जिनके बल पर केवल ज्ञान होता। तो हम और आप जो है इन भावनाओं को ध्यान में रख करके, हमें कहीं बाहर में किसी तरह की कोई साधन की जरूरत नहीं, बाहर में जाके कुछ करना नहीं, अपने स्वभाव में स्थिर रह करके सारा कार्य हो जाने वाला है, इसका विश्वास करना। सर ये जो प्रज्ञा का मतलब ये हुआ जो विवाह से स्वभाव में आने का प्रोसेस। प्रज्ञा माने बुद्धि होता है। अच्छा अच्छा। तो अपनी जो बुद्धि है वो कौन कौन सी वाली बुद्धि है? जो स्वाभाविक बुद्धि है, जो आत्मा से जुड़ी हुई बुद्धि है, अर्थात सम्यक ज्ञान है। ठीक है सर, समय ठीक। हो गया। जिनवानी स्तुति कर ललित जी। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर की छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जबोदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।